जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को ईद की खुशियाँ ढेर ढेर मुबारक हों। वीडियो का टॉपिक है कि कुर्बानी का गोश्त हम ज़्यादा लंबे अरसे तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर कुर्बानी का गोश्त रखा जाए फ्रीज़र में तो उसे जब दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर से कोई महक वगैरह आती है या उसका जायका उस तरह नहीं रहता जिस तरह ताज़े गोश्त का होता है। दूसरे नंबर पे कितने तरीके हैं जिनसे हम कुर्बानी के गोश्त को स्टोर करके ज़्यादा लंबे अरसे तक रख सकते हैं और उसका बगैर टेस्ट ख़राब हुए, बगैर उसमें कोई इन्फेक्शन या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आए। तो आज की वीडियो में इस पूरे टॉपिक पे डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हमने कच्चा गोश्त हम काट रहे हैं, उसके लिए छुरी इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए टेबल इस्तेमाल हो रहा है या फिर लकड़ी की उस पर जो हम काटने के लिए मुख्तलिफ नाम उससे दिए जाते हैं, जो लकड़ी का नीचे हम स्टूल वगैरह यूज़ करते हैं, जो कसाई हजरात यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ कच्चे गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल हो रही है उसको बग़ैर धोए हुए उससे किसी और चीज़ को ना काटें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब्ज़ियाँ काटते हैं, हम प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, इस तरह मिर्चें काटते हैं, कोई भी और चीज़ हम काटते हैं ऐसी जो हमने इस्तेमाल करनी है, तो बग़ैर सामान को, छुरी को या नीचे जो बर्तन काटने के लिए इस्तेमाल होना है उसको बग़ैर धोए हुए इस्तेमाल ना करें। वजह यह है कि कच्चे गोश्त के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, साल्मोनेला वगैरह मौजूद होते हैं जो कि इंसानों के अंदर फूड पॉइजनिंग या किसी और किस्म का इन्फेक्शन काज करते हैं, बीमारी की वजह बनते हैं। तो इस वजह से जो भी आपने बर्तन इस्तेमाल किया है कच्चे गोश्त के लिए उसको लाजमी तौर पे अच्छी तरह धोएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमने गोश्त को स्टोर करना है तो उसको पानी में से अच्छे तरीके से गुजारें। वजह यह है कि जो अंदर खून मौजूद है, चाहे कुर्बानी करते वक्त, ज़िबा करते वक्त जितना भी खून बह जाए, फिर भी गोश्त के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा खून का रहता है, तो उसे अच्छे तरीके से धोएं और इतना धो लें कि हत्तुल इम्कान जो है वो खून कम हो जाए, खून डाइल्यूट हो जाए कम से कम। वजह यह है कि अगर उसके अंदर खून मौजूद रहेगा और उसे हम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं, तो जितना ज़्यादा चांसेस होंगे खून के अंदर रहने के, उतना ज़्यादा चांस होगा कि गोश्त का जायका बदले, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा होने के, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया के, जरासीम की ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरे नंबर पे, क्या सारे गोश्त को इकट्ठा स्टोर किया जाए? नहीं, उसके पैकेट बनाएं। चाहे उसको शॉपर के अंदर रखें, चाहे एक प्लास्टिक शॉपर जो रैप किया जाता है उसकी मदद से रखें। छोटे छोटे पैकेट बनाएं ताकि अगर हम एक पैकेट हमने इस्तेमाल करना है तो वो हम निकालेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय इसके कि हम एक बड़ा पैकेट खोलें, उसमें से हम उसको पिघलाएं, उसमें से फिर हम कुछ हिस्सा इस्तेमाल में लाएं, फिर बाकी हिस्से को स्टोर कर दें। इससे भी गोश्त के जायका बदलने के और गोश्त का टेस्ट बदलने के और गोश्त में तब्दीली आने के, बैक्टीरिया, जरासीम की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से हमेशा गोश्त को छोटे छोटे पैकेट, जितने के हम एक बार इस्तेमाल कर सकें, इतने पैकेट्स बना के हम स्टोर करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जब हमने ऊपर वाले खाने से गोश्त एक फ्रीज किया हुआ निकालना है तो क्या हम उसे डायरेक्ट गर्म पानी के अंदर डाल दें, बाहर रख दें, या फिर हम ऊपर वाले खाने से निकाल के पहले नीचे वाले खाने में कुछ देर रखें, उसको बाद हम रूम टेम्परेचर पे या गर्म पानी के अंदर जिस तरह डाला जाता है उसके बाद डालें। डायरेक्ट उसको ऊपर वाले खाने से निकाल के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ना रखें, इससे भी टेस्ट में तब्दीली आती है, जायका कम हो जाता है। फिर सवाल पूछा जाता है कि गोश्त को कितने अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय है जी 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो कुर्बानी के गोश्त को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद तो इसका बिल्कुल जायका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं समझा जाता। अच्छा, तो तरीकों की मैं बात कर रहा था। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि सादा पानी के अंदर आप उसे धोएं, उसके बाद अच्छे तरीके से खुश्क करें, उसके बाद उसे शॉपर में रैप करके आप उसे छोटी छोटे पोटलियां बना के आप ऊपर वाले खाने के अंदर रख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप उसे गर्म पानी लें, पहले पानी चूल्हे के ऊपर खड़ा हो जो कि गर्म हो रहा है, उसमें आप गोश्त को डालें, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच, आप ये मैं बात कर रहा हूँ किलो 2 किलो को जो आप रैप बनाएंगे,
2 चम्मच आप डालें उसमें नमक, 2 चम्मच आप डालें सिरका, उसको एक बार बॉयल हो, पानी को 1-2 बॉयल आए, 1-2 बाला, उसके बाद आप उसे गर्म पानी से निकाल लें, फिर उसे खुश्क करें, फिर उसे रख दें। इससे ये होगा कि गोश्त में इन्फेक्शन, जरासीम की ग्रोथ पैदा होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और गोश्त को जब हम स्टोर करके रखेंगे और दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त के जायके में कोई कमी नहीं आएगी। तीसरा तरीका यह है कि गोश्त हमने धो लिया अच्छे तरीके से, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के सारे गोश्त को अच्छे तरीके से मल दें, 15-20 मिनट के लिए रखें, उसके बाद 2-3 उसमें से पानी गुजारें अच्छे तरीके से ताकि वो लहसुन और अदरक निकल जाए, उसके बाद उसे खुश्क करें, फिर उसे स्टोर कर दें। इस तरीके से भी जो गोश्त के अंदर तब्दीली आती है जायके की या किसी और किस्म की जरासीम की ग्रोथ की, तो वो भी इंशाल्लाह उसके चांसेस कम से कम हो जाएंगे। ये तो सारी बात होगी स्टोर करने की, लेकिन वीडियो बनाने का कोई मकसद ये नहीं था कि कुर्बानी के गोश्त को आप बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करें, ना ही उसका ये मकसद है। हाँ, इस्लाम में इजाजत है कि आप सारे का सारा गोश्त खुद भी खा सकते हैं, लेकिन सुन्नत और जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो यही है कि आप कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों, उन रिश्तेदारों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो इस काबिल नहीं थे, जिनको तौफीक नहीं हुई, जो गरीब हैं। तीसरे नंबर का जो हिस्सा है वो उन गरीब लोगों को जिनको कुर्बानी की जसारत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई, जो इंशाल्लाह अगली बार करेंगे, अल्लाह उनको ज़्यादा माल दे, उनको बरकत दे, तो उनको दें। जो गरीब अहबाब हैं, दोस्त हैं, महल्लेदार हैं, फ़कीर हैं, ठीक है, तो मस्कीन हैं, यतीम हैं, उनको दें। तीसरा हिस्सा जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर आपका बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा कुंबा है, तो आप सारे का सारा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को, अहबाब को, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, उनका ख्याल रखें, उनका गोश्त पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर ईद वाले दिन, कुर्बानी की ईद वाले दिन कोई बंदा दाल अपने घर में बनाता है या कोई सब्जी बनाता है, तो हम सब लोगों को अपनी कुर्बानी की कबूलियत की फिक्र होनी चाहिए। अगर ईद वाले दिन भी किसी गरीब के घर दाल रोटी बनती है तो हमें शक होना चाहिए कि अल्लाह जाने हमारी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।